subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए बच्चों, हम आज चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बच्चों, टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के मध्य संबंध ज्ञात करना। तो इस टॉपिक को हम लेते हैं। एक शॉर्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान दीजिएगा। Relation between electric field and electric potential. देखिए बच्चों, ये रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम से इसे समझना चाहेंगे। हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस P लेते हैं, यानी समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ Q ली है। बेटा, पृष्ठ P पर विभव का मान V है और पृष्ठ Q पर विभव का मान V प्लस dV है। दोनों के बीच में डिस्टेंस dr है। इलेक्ट्रिक फील्ड समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। यहां ये विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ P व Q के लंबवत दिखाया गया है। यहां यदि किसी परीक्षण धनावेश को, टेस्ट चार्ज को, हम पॉइंट P से हम सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने P और Q ले रखी है, तो हम बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस P से एक पॉजिटिव डैश चार्ज Q नॉट को सरफेस P से Q तक ले जाते हैं। हमने क्या किया है, फिर से सुनिएगा। हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ P और Q ली है। पृष्ठ P पर विभव का मान V है। इससे dr डिस्टेंस पे समविभव पृष्ठ Q पर विभव का मान V प्लस dV है। एक परीक्षण धनावेश Q0 को समविभव पृष्ठ P से समविभव पृष्ठ Q पर ले जाया गया है और विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत है। बच्चों, इस स्थिति में विभवांतर की परिभाषा से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं।
बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का सूत्र V इक्वल टू W/Q0 है। तो यहां आप जानते हैं यहां विभव V है, यहां V प्लस dV है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, यहां V प्लस dV, तो विभवांतर है dV। तो हमने इस फॉर्मूले को काम में लेके लिखा W/Q0 इक्वल टू dV। बात आती है ये माइनस साइन क्यों आया है। तो बच्चों माइनस साइन ये बताता है कि यहां परीक्षण धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव पर जा रहा है। हम जानते हैं परीक्षण धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, किंतु यहां हम धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव पर ले जा रहे हैं। अतः इसको माइनस साइन से हमने व्यक्त किया है। माइनस साइन ये बताता है कि यहां परीक्षण धनावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया गया है। इसके आगे Q0 इक्वल के इस साइड ले जाते हैं। हम जानते हैं वर्क के फॉर्मूले को लिखा जा सकता है F.dr। हम जानते हैं बच्चों वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के फॉर्मूले को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। हम जानते हैं A.B इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो F.dr को आप लिख सकते हैं बच्चों बारी आती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रखने की। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं QE। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रखने के बाद आप देख सकते हैं LHS और RHS में Q0 को कैंसिल कर दिया जाएगा और वैल्यू हमारे पास आएगी EDR cos थीटा इक्वल टू माइनस dV। बच्चों यहां हमसे वैल्यू पूछी जाती है dV के मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारी लास्ट इक्वेशन थी EDR cos थीटा इक्वल टू माइनस dV। हम जानते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो बच्चों यहां यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दी जाए तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिख सकते हैं EDR cos 0 इक्वल टू माइनस dV मैक्सिमम। cos 0 इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा EDR इक्वल टू माइनस dV मैक्सिमम। तो बच्चों हमें
प्राप्त होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसे हम एक अदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इक्वल टू माइनस डेल V। यहां डेल ऑपरेटर को आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू वी। वी को ब्रैकेट के अंदर लाया जा सकता है। डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो यहां विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करने के लिए हमने इसे दो फॉर्म में प्राप्त किया है। पहला E इक्वल टू माइनस dV मैक्सिमम अपॉन dr एंड सेकेंड E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। इस प्रकार हमने बच्चों विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध प्राप्त किया है।